सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी से आदाब। आप लोग बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि वीडियोस नहीं आ रही है, पर वीडियोस का एक ये भी था कि लोग सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। पहले ही से जब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई बहुत प्रश्न आने लगे कि आप कॉरिडोर के सपोर्ट में हैं, आप कॉरिडोर के सपोर्ट में हैं कि नहीं है। तो फ़िलहाल इस विषय में तो हम बात करेंगे। जैसे अभी स्वामी जी की फैमिली के बारे में बात हो रही है, हमारे जो भी ठाकुर की ठाकुरानी की सेवा में जो हमारे ब्रजभूमि के गोस्वामी हैं, उन्होंने काम स्वामी जी के परिवार के हैं और ये हमारा अधिकार है। तो मैं पहले बता दूं कि अधिकार तो फ़िलहाल गवर्नमेंट छीन ही नहीं रही है, तो अधिकार की तो हम लड़ाई बेफालतू की है। तो सेवा आपसे कोई नहीं छीन रहा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्यों हमारी सेवा किसी से छीनेगी। बाकी बात हम यहाँ करेंगे स्वामी जी की। मेरा पहला मकसद है कि मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ आप लोगों से। स्वामी जी के परिवार, हमने जैसे आपको मैं उनके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ। स्वामी जी के बारे में, स्वामी हरदास के बारे में, ये ललिता सखी का अवतार थे। इनकी माता, इनके पिता, इनका गाँव, इन्होंने कितने साल में अपना घर बार छोड़ दिया था। 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, संत बन गए। संत तो थी, ललिता सखी का अवतार थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में अपना घर से निकल के सनातन की तरफ, अपने मोहिनी प्यारी जी की तरफ कदम रख दिया था। तो जब घर छूट गया तो घर परिवार, भाई बहन तो कुछ रहा ही नहीं, बच्चे तो थे ही नहीं। तो स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ठाकुरानी की सेवा पे ही ध्यान देते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत से ही हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया था। क्योंकि मैं आपसे ये कह दूँ कि बांके बिहारी जी अकेले नहीं है, हमारी राधा रानी भी उनमें समाहित हैं। तो आज भी बांके बिहारी जी का आधा श्रृंगार जेंट्स और आधा लेडीज़ का होता है, मतलब आधा आधा उनकी ड्रेसअप होती है। जैसे आप देखते हैं नथनी भी धारण है, पैरों में पायल भी है, हाथों में कंगन भी है, तो आधा आधा श्रृंगार आज भी होता है। तो ये तो मैंने स्वामी जी की बात आपको इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में पढ़ी हुई है, पूरी डिटेल बता चुकी हूँ। हमारे टटिया स्थान में स्वामी जी के बाद विट्ठल विपुल जी जो संत थे, वो भी बहुत महान संत थे। उनकी अगर आप देखें तो हमारे तटीय स्थान में उनकी भी समाधि बनी हुई है और उसकी भी सेवा होती है। मोहिनी वैद्य जी को भोग लगता है, इधर समाधि में भी सेवा आती है थाल में, वहाँ पे भी भोग लगता है। और राधा अष्टमी के दिन वहाँ पे चंदन सेवा भी होती है। अगर मैंने देखी तो ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, या जो तटीय स्थान जाते हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी। तो उनके जो मैं कहूँगी जो विट्ठल विपुल जी थे, उनके एक क्या कहूँ सेवक थे, उनके शिष्य थे। हाँ सॉरी, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था। शिष्य थे विट्ठल विपुल जी के, जगन्नाथ जी। उनके जो बच्चे हुए ये गोस्वामी जो ये सारे गोस्वामी जी का परिवार है। तो जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे, ठाकुरानी जी प्रकट हुए थे, तो स्वामी जी को इनकी सेवा करने में कठिनाई आ रहा था। स्वामी जी कभी समय पे भोग लग पाए ना लग पाए, क्योंकि वो विरक्त संत थे। वो अपनी आनंद में कभी कभी ठाकुर ठाकुरानी का नाम लेते लेते समय से देर हो जाए या कुछ हो जाए तो उन्होंने गोस्वामियों को दे दी थी। ये कोई भी वंश वाला तो मैटर ही नहीं था कि स्वामी जी के कोई बच्चे हों या परिवार हो, कोई था ही नहीं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी जो गोस्वामी हैं वो स्वामी जी के परिवार के बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब उनकी कोई भी बच्चे थे ही नहीं तो फिर वो तो बात ही नहीं आती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि गोस्वामी लोग को सेवा जो मिली वो कैसे मिली।
और बाकी टटिया स्थान में आज भी स्वामी जी की सेवा होती है। वहाँ उनका करुआ है, तुलसी माला है, दंड है, 5 चीज़ें वहाँ पे रखाई जाती हैं। वहाँ पे उनकी हतासी है, तुलसी माला है, करुआ है, उनकी दंड है। एक चीज़ और है, मुझे उसका इस समय नाम नहीं है, बट मैं आपको क्लियर करके बताऊँगी। जो 5 चीज़ें हैं आज भी हमारे टटिया स्थान में ही हैं और उनकी सेवा भी होती है। तो ये तो फ़िलहाल हमारे टटिया स्थान की बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं कॉरिडोर के पक्ष में हूँ या नहीं, वो चीज़ अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया में पत्ता हिलता है तो बिना ठाकुर जी की मर्ज़ी से तो नहीं हिलता है ना। तो बस वो कहते नहीं है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो ठाकुर जी ने तो आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करा दिया है। बाकी मैं यही चाहूँगी कि वो स्वामी भी प्रेम से मान जाए, क्योंकि ठाकुर जी ने हमेशा दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं है। और ठाकुर जी तो वैसे भी ब्रजवासियों को अपना प्राण धन मानते हैं। तो मैं उनसे तो सिर्फ कहते नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट करी जा सकती है, उनसे कहा जा सकता है कि वो मान जाए। ठाकुर जी शायद उनको ये प्रेरणा दें और वो इसके लिए प्रेम पूर्वक मान जाए। किसी भी चीज़ का आरंभ हमेशा अच्छे और खुशी से होना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगी कि सारे गोस्वामी भी प्रेम से मान जाएं, बिकॉज स्थिति जो मैंने 18 के पहले देखी थी और 18 की जो बात देखी उसमें बहुत चेंजेस हैं। वैसे तो मैं 5-6 साल वृंदावन में ही रही हूँ, हालांकि आना जाना तो मेरा बना ही रहता है। पर मैं सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूँ कि क्योंकि 18 के बाद जो मोबाइल्स में या हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जैसे जैसे ठाकुर जी के बारे में, बिहारी जी के बारे में और चीज़ें सब यूट्यूब में आने लगी, तो उसके हिसाब से भाई मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठाकुर जी की बातें, फ़ोटोज़, वीडियोज़ आने लगी। उसके बाद से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी, इतनी बढ़ी कि मतलब अब तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। नहीं तो मुझे याद है 18 तक बहुत आनंद से दिक्कत होते। इवन जन्माष्टमी में भी अगर आप 3-4 बजे जाते तो आपको आराम से दर्शन होते। अब जो भीड़ है, अब मुझे लगता है कि 12 महीने इतनी भीड़ होती थी। पहले हम सोचते थे सैटरडे संडे ही बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि सैटरडे संडे भीड़ दिखती थी, क्योंकि हम वहाँ पे मेरे डैड जॉब भी करते थे और हम डेली बिहारी जी मंदिर जाते थे पैदल। तो मुझे याद है कि आराम से जाते थे, आराम से आ जाते थे, और 9:30 बजे के बाद ऐसा लगता था पूरा वृंदावन बंद है। मतलब आप सोचें कि मेडिकल स्टोर खुले मिल जाएं तो मेडिकल स्टोर भी खुले नहीं मिलते थे। तो हाँ, मीडिया ने बढ़ाया है, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, भक्ति भी दिन पर दिन बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। पर इसके माध्यम से जो भीड़ बढ़ी और कैजुअलिटीज़ होना चालू हुई, वो भी अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि पहले कुंज गलियाँ तब अच्छी होती है जब 5-6 लोग जा रहे हों, जब लाखों हज़ारों की तादाद में जा रहे हों तब नहीं ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर ब्रिज भूमि आप देखें तो पूरा टूरिज़्म पे बेस है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स गतिविधियाँ फिर समस्या आ जाएगी। तो क्योंकि वहाँ पे उसी चीज़ की वजह से, टूरिस्ट की वजह ही से चल रहा है। और अगर हम ऐसी जगह रहते हैं तो हमें डेवलपमेंट के लिए और सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि मैं तो बस रिक्वेस्ट हूँ कि कई ब्रजवासी चाहते हैं बने, कुछ चाहते हैं कि ना बने। मैं तो चाहूँगी कि ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी प्रेम से राज़ी हो जाए। क्योंकि देखिए बाबा विश्वनाथ में भी बहुत गलियाँ थी, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि मैं पहले बाबा विश्वनाथ में बहुत गई हूँ, कंटिन्यू 10 साल गई हूँ, हर महीने जा रहे हैं। तो बाबा विश्वनाथ में भी बहुत गलियाँ थी। पर देखिए कॉरिडोर अब लोगों ने मान गए, कितने अच्छे लोग हैं, मान गए, उन्होंने अपने घर दे दिए। भाई ट्रस्ट ने भी ख़रीदा, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको सच बताऊं तो उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पे उनकी
जो घर की वैल्यू थी उससे ज़्यादा अमाउंट दी गई है लोगों को। तो लोगों ने भगवान के लिए, भगवान हमेशा करता है आप लोग के लिए, तो भगवान के लिए भी करने का एक समय आया। बाबा विश्वनाथ के लोग मान गए और उन्होंने अपने घर दे दिए और ट्रस्ट ने खरीद भी लिए, ट्रस्ट के नाम पे हो गए, तो नुकसान भी नहीं हुआ। एक प्रॉपर आपके घर के मुताबिक बढ़ा कर अमाउंट दी गई। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे गोस्वामी और भी जितने लोकल लोग हैं वो सारे मान जाएं और प्रेम पूर्वक हमारे ठाकुर जी का भी कॉरिडोर बन जाए, बस मैं यही चाहूँगी। बाकी हम कह सकते हैं, मानना या ना मानना उनका है, फिलहाल मान जाए तो अच्छा है। क्यों किसी को कहने का मौका मिले कि सनातनी है। मैं बस यही चाहूँगी कि ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है यार, तो मान जाए हमारे सारे ब्रिजवासी भी, ये भी अच्छा ही है। बाकी जो डाउट थे वो शायद मैंने क्लियर किए होंगे। कल से वीडियोस कुछ और आएंगी। कल मैं बताऊंगी कि ठाकुर जी के कितने मित्र थे, जो मतलब खास मित्र थे, उनके 3 ही खास मित्र थे। तो इस बारे में वीडियो जो बनाऊंगी वो कल बनाऊंगी। बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मेरी वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट में कुंज बिहारी सिंह हरदास लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। कुंज बिहारी सिंह हरदास।